हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वायुयान द्वारा एरोप्लेन के द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा एजेंट द्वारा एयर ट्रैवल एजेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू एयर ट्रैवल एजेंट। आज हम बात करेंगे जीवन बीमा कारोबार के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जीवन बीमा संबंधी सेवा, मतलब एक्चुअल में ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस है। सीरियल नंबर ABC सर्कमस्टांसेस है वैल्यूएशन ऑफ सर्विस, सेवा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा वो दिया हुआ है, परिस्थिति दी हुई है। पहली परिस्थिति है पॉलिसीज वेयर amount of investment or saving is intimated to policyholder at the time of supply of service। ऐसी पॉलिसियां जिनमें निवेश अथवा बचत की राशि की जानकारी पॉलिसी धारक को सेवा की आपूर्ति के समय दी जाती है। इसमें सर्विस का वैल्यूएशन कैसे होगा? ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर एज इंटीमेटेड। वसूल की गई सकल प्रीमियम की राशि में से घटाएंगे निवेश अथवा बचत के लिए पॉलिसी धारक की ओर से आवंटित राशि जो पूर्व सूचित है। मतलब द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम ए पॉलिसी होल्डर रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इफ such an amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service। इसमें पॉलिसी टाइप क्या होगा? एलोकेशन ऑफ प्रीमियम फॉर लाइफ, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट इफ सच अमाउंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट में से माइनस किया जाएगा अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग। मतलब पॉलिसी धारक से लिया गया ग्रॉस प्रीमियम जिसमें से पॉलिसी धारक की ओर से निवेश के लिए आवंटित यानी एलोकेटेड या बचत राशि सेविंग अमाउंट को घटा दिया जाएगा यदि सेवा की आपूर्ति के समय पॉलिसी धारक को ऐसी राशि की सूचना दी गई है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी चार्ज्ड gross premium of rupees 10,000 for insurance policy from policy holder and out of which rupees 7,000 shall be invested in fund which has already been intimated to the policy, मतलब being intimated in the policy to the policy holder। In such case the value of supply shall be क्या होगा? ₹3,000। 10,000 का जो ग्रॉस प्रीमियम है उसमें से जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा 7,000 उसको हम लोग माइनस कर देंगे, सप्लाई का वैल्यू आएगा 3,000। मतलब बीमा कंपनी ने पॉलिसी धारक से बीमा पॉलिसी के लिए 10,000 रुपए का ग्रॉस प्रीमियम सकल प्रीमियम चार्ज किया और जिनमें से
7,000 रुपए को फंड में निवेश किया जाएगा, जिसे पॉलिसी धारक को पॉलिसी में पहले ही सूचित किया जा चुका है। ऐसे मामले में आपूर्ति का मूल्य 3,000 रुपए होगा। क्लियर है? दूसरा है बी नंबर, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज अदर देन ए above. In case of single premium annuity policies other than above, 10% of single premium charged from the policy holder. इसमें पॉलिसी टाइप क्या होगा? सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, सप्लाई का वैल्यू सिंगल प्रीमियम का 10%, मतलब उपर्युक्त ए के अलावा एकल प्रीमियम वाली वार्षिकी पॉलिसियां, इसमें क्या है, जितना एकल प्रीमियम वसूल किया जाएगा उसका 10%। मतलब ऊपर ये जो ए नंबर है, इसके अलावा एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसियों के मामले में पॉलिसी धारक से लिया गया एकल प्रीमियम का 10% सर्विस का वैल्यू होगा। सी नंबर है इन ऑल अदर केसेस, अन्य सभी मामलों में, यानी कि अन्य सभी पॉलिसियों की स्थिति में क्या है, 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब प्रथम वर्ष के लिए वसूल प्रीमियम राशि का 25% तथा पश्चातवर्ती वर्षों में वसूल प्रीमियम राशि का 12.5%। मतलब अन्य सभी मामलों में, ये जो ऊपर ए और बी है, इसके अलावा बाकी मामलों में पहले वर्ष में पॉलिसी धारक से लिया गया प्रीमियम का 25% और बाद के वर्षों में पॉलिसी धारक से लिए गए प्रीमियम का 12.5%, ये आपका सप्लाई का वैल्यू होगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है, सच वैल्यूएशन शैल नॉट अप्लाई वेयर द एंटायर प्रीमियम पेड बाय द पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स द रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस। यह मूल्यांकन ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा जहां पॉलिसी धारक द्वारा चुकता संपूर्ण प्रीमियम की राशि जीवन बीमा संरक्षित जोखिम से संबंधित है। मतलब जहां भुगतान किया गया जीवन बीमा का पूरा प्रीमियम केवल जोखिम को, रिस्क को कवर करने के लिए है, तो ऊपर बताए गए प्रावधान प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बीमा कंपनी को अगस्त के महीने में निम्नलिखित प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई। हमें आपूर्ति का मूल्य निर्धारण करना है। पॉलिसी टाइप्स, पॉलिसी के प्रकार हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की राशि है। पहला बोल रहा है एश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट, जोखिम और निवेश को कवर करने वाली पॉलिसी। प्रीमियम का अमाउंट क्या है, ₹50 लाख, 50 लाख रुपए, आउट ऑफ विच 70% इन्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड सेम आर इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। ये जो 50 लाख रुपए प्रीमियम की राशि है, जिसमें से 70% पॉलिसी धारकों की ओर से निवेश किए गए हैं और इसकी सूचना पॉलिसी धारक को दे दी गई है। इसमें क्या होगा,
जितना प्रीमियम दिया गया उसमें से माइनस किया जाएगा वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया जाएगा पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पर। आंसर देखिए, पॉलिसी टाइप एश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 50 लाख ग्रॉस प्रीमियम है माइनस जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 50 लाख का 70%, 5 7 जा 35 लाख होता है 35 लाख रुपया। 50 लाख में से 35 लाख घटा दिए 15 लाख आया। तो ये नंबर 1 के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। नंबर 2 है सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। सिंगल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसी, प्रीमियम का अमाउंट है 10 लाख रुपए। जो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है इसमें जो प्रीमियम का सिंगल अमाउंट है उसका 10% जो आता है वो सप्लाई का वैल्यू होता है। तो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी में प्रीमियम का अमाउंट 10 लाख रुपया है, इसका 10% निकालेंगे इंटू 10/100, ये हमारा 1 लाख रुपया आएगा नंबर 2 में। थर्ड वाला है एश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग ओनली रिस्क, 5 लाख प्रीमियम का अमाउंट है। मैंने आपको बताया था कि ये जो मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, ये अप्लाई नहीं होगा जहां पर पूरा प्रीमियम पे किया गया है केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस के रिस्क को कवर करने के लिए। तो यहां पर रिस्क कवर करने के लिए पॉलिसी है, तो इस पर तो वो जो हम लोग रूल्स जाने अभी कि सिंगल प्रीमियम है तो 10% प्रीमियम के अमाउंट का, अगर मान लेते हैं जो प्रीमियम है वो रिस्क इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस इससे रिलेटेड है, तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा या सेव किया जाएगा पॉलिसी होल्डर की ओर से उसको प्रीमियम के अमाउंट में से माइनस किया जाएगा। वो सारा रूल यहां अप्लाई नहीं होता है। लास्ट वाला है जनरल पॉलिसी अदर देन एबव, उपरोक्त के अलावा सामान्य पॉलिसी। इसमें प्रीमियम का अमाउंट क्या है, ₹20 लाख, 20 लाख रुपया, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ ₹7 लाख इज फॉर द फर्स्ट ईयर। 20 लाख रुपया जो प्रीमियम की राशि है इसमें से 7 लाख रुपए प्रीमियम पहले वर्ष का है। तो 20 लाख में 7 लाख पहले वर्ष का है, मतलब 13 लाख रुपया दूसरे वर्ष का है, बाद के वर्ष का है। तो जनरल पॉलिसी अदर देन एबव वाले केस में क्या होगा, ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम, जो पहले वर्ष का प्रीमियम है 7 लाख का, उसका 25% 25% इंटू 25/100 किए तो ये हमारा है 1,75,000 रुपीज। और सब्सिक्वेंट ईयर का जो प्रीमियम है, बाद के वर्ष का जो प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम हमारा 20 लाख है, इसमें 7 लाख पहले वर्ष का, तो बाद वाले वर्ष का प्रीमियम कितना है 13 लाख रुपया। तो 13 लाख का 12.5% निकाले, ये आता है ₹1,62,500। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया इस वाले केस में, 1,75,000 प्लस 1,62,500 दोनों मिलाकर आ गया 3,37,500। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।